नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं एंटरटेनिंग बादशाह और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिनेश कार्तिक ने अपनी कैप्टेंसी हैंडओवर कर दी ऑन मॉर्गन को। और इसकी चर्चा बहुत समय पहले से चल रही थी, लेकिन ये इसके मैं आपको ये तो बाहरी बात है। मतलब ये तो आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि दिनेश कार्तिक ने कैप्टेंसी छोड़ दी केकेआर की और ऑन मॉर्गन को दे दी। इसके अंदर की बात आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। अभी आप सुनिए ध्यान से। और सुनने से पहले आप, चलो, मैं आपको वीडियो के बीच में तो नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, वीडियो खत्म हो जाए तो आप तसल्ली से आराम से शांति से बैठ के चाय पीते हुए, पानी पीते हुए, कुछ भी आराम से करते हुए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोगों को पता चल जाए। और फिर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं। देखो, इसमें आया है अभी खबर, कुछ 1 घंटे पहले ही आई है ये। हम थोड़ा सा लेट हो गए, हम कोशिश कर रहे थे आपको अभी जब खबर आई थी उसके बाद ही कर ले, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग गया। लेकिन दिनेश कार्तिक ने कैप्टनसी हैंड ओवर कर दी। इसके अंदर की बात मैं आपको अभी समझाता हूँ। दिनेश कार्तिक ने अपनी कैप्टेंसी हैंड ओवर नहीं करी है भाई। वो तो ऐसे कैप्टेंसी इस्तीफा देना ही नहीं चाहते थे, रिजाइन नहीं करना चाहते थे। चलो, मैं पहले आपको बाहर की बात बताता हूँ, मतलब ऐसे सुनने में क्या है। दिनेश कार्तिक ने कैप्टेंसी छोड़ दी और उनका रीज़न ये है कि वो बैटिंग पे फोकस करेंगे। भाई, बैटिंग पे क्या फोकस करेंगे? पिछले मैच में ही तो वो मैन ऑफ द मैच बने थे। 54 रन किसने मारे थे? 54 ऐसे कुछ रन मारे थे उन्होंने, आराम से 4-5 छक्के दिए थे। तो उनको बैटिंग में फोकस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आराम से वो बैटिंग कर रहे थे, बढ़िया सी कैप्टेंसी भी सही संभाल रहे थे, चौथे नंबर पे है कि क्या। अब इसके अंदर का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो ये केकेआर के सीईओ और ये है ना, ये पता है क्या है? आईपीएल एक वो है बिजनेस। ये आईपीएल एक पूरा बिजनेस है। अब मैं इसको बिजनेस से रिलेट करके बताता हूँ आपको। रियली में बिजनेस ही है आईपीएल, पैसों का खेल है पूरा। इसके अंदर कोई किसी की कदर नहीं करता, पूरा पैसों का खेल है। अब देखो, इनकी क्या है कि थोड़ी वैल्यू कम होने लग गई थी दिनेश कार्तिक की, केकेआर की, क्योंकि बहुत सारे इन पे सवाल भी उठे कि यार डीके को कैप्टन से निकाल के मॉर्गन को बना देना चाहिए, जो वर्ल्ड कप जिताया हुआ है इंग्लैंड को, मॉर्गन को बना दो ऐसे। आपने भी सुना होगा और आप लोगों ने भी करी होगी किसी का कोई ना कोई तो खबर किसी को। इसलिए तो ये ऐसी बात चली, तो क्या है कि केकेआर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, दिनेश कार्तिक की भी वैल्यू कम हो गई और इनका पैसा थोड़ा इधर उधर उड़ने लग गया। मतलब इनकी वैल्यू कम हो गई ना, तो वैल्यू कम हो जाती है तो आप सब लोग जानते हो कि पैसा भी कम हो जाता है। अगले की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसका मतलब पैसा भी कम हो जाएगा, उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो इनकी थोड़ी वैल्यू भी कम हो गई और फ्रेंचाइजी की प्राइस भी कम हो गई। तो ये क्या है कि बिजनेस की तरह है। अब इन्होंने जैसे बिजनेस के अंदर वो करते हैं ना, एक हुक्म का इक्का चलाते हैं, वैसे ही इन्होंने कुछ ऐसे, बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क, वैसे ही इन्होंने है ना कोई रिस्क निकाल के। अब आपको मैं अच्छी अंदर की बात बताता हूँ, जिससे हमारे सोर्सेज जो जो पता चला है ना, हमारे जो कोई प्रेस में एक उन्होंने बताया हमें अच्छे से, हमारे सोर्सेज से पता चला है ये। अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सच है, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ ये 75% तो सच है, बिल्कुल सच है। इनके जो सीईओ है, उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुलाया होगा, प्यार से बोला था कि आप इस बार है ना बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आप पे दिनेश कार्तिक, तो आप है ना कप्तानी छोड़ दीजिए और यूएन मॉर्गन को दे दीजिए, लेकिन आप पब्लिक के सामने ऐसे बोलना कि आप है ना कप्तानी छोड़ रहे हो क्योंकि आपको बैटिंग पे फोकस करना है, इसलिए मॉर्गन कप्तानी करेंगे आपकी जगह। आपको आप ऐसे बोलना, लेकिन निकाल हम रहे हैं आपको, क्योंकि वो हमारी वैल्यू भी कम हो गई, फ्रेंचाइजी की वैल्यू भी कम हो गई, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं आप पे इसलिए। और कप्तानी भी ऐसी कोई झलक नहीं रही है आपके अंदर जो आप वैसे। अब ये है अंदर की बात। जो वैन की करके कुछ है इनका केकेआर के अंदर सीईओ कोई, उन्होंने इनको बुलाया था, बोला था कि ज़्यादा देखो, अगर हम आपको हटा देंगे तो बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज चालू हो जाएगी, इसलिए आप खुद जाके बोलिए कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैटिंग पे फोकस करना है और योहान मॉर्गन को बना दीजिए। अब आप ये, अगर आप मान लीजिए आप दिनेश कार्तिक होते और आपने पिछले मैच में या मैन ऑफ द मैच बने हो बैटिंग करके, और आप ऐसा डिसीजन ले लेते, क्या मॉर्गन को कैप्टन बना देते? क्या आप ये सोचिए आप। भाई, मैं होता तो मैं ही नहीं बनाता मॉर्गन को कैप्टन। अगर रीज़न ये होता तो, ये रीज़न ही ऐसा दे रहे हैं कि बैटिंग पे फोकस करना है। भाई, मैंने अगर पिछले मैच में बैटिंग में 54 ऐसे मैन ऑफ द मैच भी बनाऊँ, आराम से छक्के भी लगाऊँ, और मैं ऐसा रीज़न दे रहा हूँ। अगर कोई और रीज़न हो तो फिर भी, अब कोई और रीज़न बनता ही नहीं। बैटिंग का इन्होंने रीज़न दिया, मेरे को बिल्कुल धप्पा रीज़न लगा है, क्योंकि बैटिंग में तो चल ही रहे थे, पिछले मैच में चले थे आराम से। और अब है ना, देखो, ये अंदर की बात ये थी कि इनके सीईओ ने ही इनको निकाला है। और भारी न्यूज़ ऐसी है कि दिनेश कार्तिक ने कैप्टेंसी छोड़ दी। ये होती कैसे कॉन्ट्रोवर्सी, अंदर के अंदर ही आईपीएल के अंदर सारा लोचा समेट दिया केकेआर ने। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो और आपको पता चले ये सारी खबरें। हमारे क्या है कि एक दोस्त है हमारे परिचित, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस के अंदर है वो कोई, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने हमें खबर दी थी। और ये खबर बिल्कुल मेरे को लग रहा है 75% सही है, और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दिनेश कार्तिक पागल है कि जो कैप्टेंसी छोड़ देंगे, ऐसी मॉर्गन को बना देंगे। ये है अंदर की बात। अब देखो, बात आती है कि मॉर्गन कैप्टन बने तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब बताऊँ क्यों।
आपने कैप्टन बनाया ओवरसीज़ प्लेयर को। अब मान लीजिए ओवरसीज़ प्लेयर का भी वो मौका नहीं चले, मतलब उनका बल्ला नहीं चले, मॉर्गन का हालाँकि चल तो रहा है थोड़ा-सा, लेकिन मान लीजिए आप खुदा ना खास्ता हो जो ऐसा हो जाए कि मॉर्गन का बल्ला ही नहीं चले और वो लगातार 2-3 मैचों के अंदर है ना ऐसे 10 से कम रन बनाए जा रहे हैं, तो अब मॉर्गन तो खुद ही कैप्टन है, तो वो अपने आप को कैसे हटाएँगे, दूसरे को कैसे मौका देंगे? ओवरसीज़ प्लेयर के साथ मेरे को ये दिक्कत रहती है। अब स्टीव स्मिथ को ही देख लीजिए, उनकी जगह किसी और को मौका दे ही नहीं पा रहे क्योंकि वो खुद ही कैप्टन है। डेविड वार्नर को देख लीजिए, उनका फॉर्म नहीं चलता तो वो किसी और को थोड़ी भेजेंगे क्योंकि कैप्टन तो वही है। अब इसमें क्या है कि कैप्टन अगर इंडियन प्लेयर होता है ना, तो ये मौका होता है कि यार मॉर्गन का बल्ला नहीं चल रहा, अभी इनको हटा के किसी और को ट्राई करते हैं, वो अच्छा खेल पाएंगे या नहीं, टीम के लिए भी फ़ायदा होगा। अब ये खुद ही टीम के लिए प्रेशर बने रहेंगे ओवरसीज़ प्लेयर की, वो नहीं चलते, अब फॉरेन प्लेयर से अलाउड है तो अब हट भी नहीं सकते। इसलिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मॉर्गन को अपने कैप्टन बनाया। हालांकि कैप्टनसी स्किल्स मॉर्गन में ज़्यादा अच्छी है दिनेश कार्तिक से, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ, खुदा न खास्ता अगर मॉर्गन का बल्ला नहीं चला और वो नहीं फॉर्म में नहीं आ पाए, तो अब वो खुद तो हट नहीं सकते ना, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पता है क्या है, प्रेशर सारा मॉर्गन पे आ चुका है इसलिए। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आज से ये लागू हो जाएगी, मॉर्गन आज से ही कैप्टन होंगे आज के मैच से ही। और बस अलविदा लेने का समय आ गया। और अगर आपको ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़, तड़कती फड़कती ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बता दीजिए, और कल से तो चालू हो जाएगी फुल सीएसके दिल्ली और इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ खतरनाक वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।